जैसे कि अक्षय नरवाल का भाई आया है जो जेल में कैद है, 13 तारीख की रात तक जेल में कैद है और उस पर इतनी संगीन धाराएं लगाई गई हैं 307 जैसी अटेम्प्ट टू मर्डर की। मास्टर जी बताना चाहता हूँ, अक्षय नरवाल कोई मेरे पारिवारिक मामला में भीतर नहीं जा रहा। अक्षय नरवाल आप सबका भाई है। अक्षय नरवाल सब आप अक्षय नरवाल है जितने मेरे नौजवान भाई बैठे हैं। 12 तारीख को सरकार के साथ मीटिंग हुई। सरकार के साथ मीटिंग होने के बाद 13 तारीख को शाम को उनकी ड्यूटी लगी। खनौरी बॉर्डर से उनको आना था। खनौरी बॉर्डर से उनको अरेस्ट किया गया। उनके साथ 2 भाई और हैं। एक भाई अपने मदीना गांव का परवीन भाई और एक कैथल के कोयल गांव का है वीरेंद्र भाई। तीनों भाई अगर आज के समय में कहें तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव से कम नहीं है। और उनके ऊपर जो धारा लगी है मैं आपको बता देता हूं, 10 धाराएं लगी हैं। अगर जमानत कराने भी गए ना तो उनकी जमानत भी नहीं है। आज मैं अभी जीन जेल में उनको रखा गया है, उनसे मिल के आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो मैं संदेश बताऊंगा कि ये संदेश गीता बहन बैठी है, सबको कन्वे करना, सबको ये बताना, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। संदेश ये है साथियों, उन्होंने बताया कि रात को टेम्परेरी कोर्ट खुला करके शाम को गिरफ्तारी होती है। क्या अगर हमें जब जरूरत पड़ती है कोर्ट हमारे लिए खड़ा होता है? रात को देर रात शाम को गिरफ्तारी हुई और सुबह रात के 4 बजे जेल में शिफ्ट कर दिया गया। और जेल में भी जो व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, ना तो उनसे किसी को मिलने दिया जा रहा है, अलग से रखा गया है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अगर ये सबसे मिलेगा हो सकता है जेल में भूख हड़ताल पे बैठ जाए। ये क्रांतिकारी सोच रखने वाला है तो अलग से रखा गया। ऐसा प्रताड़ित जेल में किया जा रहा है उसको। मैं 2-3 बात है जो अभी भाई साहब बोल रहे थे कि बरसम कट देन भी डर के जावे हैं। एक चीज बता दूं, मेरे अगर प्रशासन या सीआईडी का कोई बंदा अड़े बैठा है, अगर आपको लगता है कि हम डर गए, अगर आपको लगता हम झुक गए, अगर आपको लगता हम दब गए, तो आपकी गलत फहमी है। अक्षय का डायलॉग था, मैं रिपीट कर देता हूं। अक्षय कहता था कि दिल्ली जब पहला आंदोलन चल रहा था कि आपके घमंड को, मोदी साहब आपके घमंड को और प्रशासन आपके घमंड को, ये जो खंडकाले बूढ़े बैठे ना, इनकी जूतियां तले रगड़ेंगे, इनकी जूतियां तले। और अभी भी अक्षय नरवाल और जो 2 भाई हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव से कम नहीं है वर्तमान के समय में, क्योंकि ऐसी धाराएं लगी है वो कभी बाहर नहीं आ सकते। और क्या लिखा गया उनमें एफआईआर में कि खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। आप सब लोग मेरे से बेहतर जानते हो, आप सबके संघर्ष के साथी थे, गीता बहन के संघर्ष के साथी थे। क्या आपको लगता अक्षय नरवाल ने ऐसे नारे लगाए होंगे? क्या आपको लगता है कि अक्षय नरवाल ने पथराव या फिर ऐसी चीज करी होंगी? अक्षय नरवाल को शायद ये सरकार जानती नहीं है। अक्षय नरवाल मास्टर्स इन सोशल वर्क कर चुका है और 10 साल, मात्र 26 साल की उम्र है और 10 साल का एक्टिव सोशल एक्टिविज्म का एक्सपीरियंस, अनुभव उनका 10 साल तो 26 साल की उम्र में उनका अनुभव हो चुका है सामाजिक जीवन का। और उनके ऊपर ऐसी चीजें लगाना, एक चीज मैं बता देता हूं, जो लगता है कि इनको डरा लेंगे, दबा लेंगे, और परिवार के ऊपर भी कई बार फोन कर रहे हैं कि भाई जो ये अजय निकल रहा है या फिर ये जो 1-2 जगह जा रहा है ये ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अक्षय नरवाल कहता था कि ना तारीख कान्ना पे लगाम है, कान्ना पे जो कर सकते हो वो कर लो, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, फांसी तोड़ दोगे। भगत सिंह 23 साल की उम्र में गया था, लेकिन अक्षय तो 26 साल की में गया। अगर कुछ होता है तो ये सारे भगत सिंह बन जाएंगे, सारे अक्षय नरवाल बन जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कान्ना पर लगाम है इस प्रशासन की और इस सरकार की, ना तो दबाएंगे, ना झुकेंगे और ना रुकेंगे। 30 मिनट पहले, मात्र 30 मिनट पहले एक इंटरव्यू आया, वो कह रहा था अक्षय कि अगर हमारी बलि देकर भी
बलि देकर भी अगर किसानों का भला होता तो हम अपनी बलि देने को तैयार हैं। अक्षय ने कहा कि अगर किसानों का भला हमारी बलि देकर भी जाता है तो हम बलि देने के लिए तैयार हैं। तो सरकार और प्रशासन को बताना चाहते हैं, अगर जान भी जाती है हम पीछे नहीं हटेंगे। आप बोल रहे हो कि अक्षय नरवाल का भाई, मेरे चेहरे पे 1% भी आपको डर लग रहा है? अभी जेल से मिलके आया हूं, लेकिन उससे डबल हौसले में हूं और उसका मैसेज आपको देना चाहता हूं। और अक्षय ने कहा कि मेरे से पहले जो 2 साथी हैं इनकी रिहाई होनी चाहिए, मैं बाद में आऊंगा, मेरी रिहाई पहले नहीं होनी चाहिए।